माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल 2025 का विरोध करता हूं। सरकार इसे स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम बता रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बिल ना तो स्वास्थ्य में सुधार की गारंटी देता है और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई प्रत्यक्ष बल प्रदान करता है। इसका मूल उद्देश्य केंद्र सरकार को एक विशाल राष्ट्र संग्रह का तंत्र देना है। और मैं ये सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब पहले ही जो सेस लगे हैं उनका प्रॉपर वहाँ पे नहीं गया, जैसे सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हजारों करोड़ के सेस अपने निर्धारित फंड में कभी ट्रांसफर ही नहीं हुए। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस में 94.36 करोड़ रुपया कंसोलिडेटेड फंड और इंडिया में ही पड़े रहे और आपने कभी सही खाते में नहीं पहुंचाया। 3.69 लाख करोड़ रुपए विभिन्न सेस के सरचार्ज के ऐसे हैं जिनका कोई भी उचित हिसाब नहीं है। जब पुराना पैसा ही खर्च नहीं हो रहा तो जनता पे एक नया सेस लगाने की जरूरत क्या है। और उसके बाद वास्तविक चिंता, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय आज भी 1.1 से 1.5 जो जीडीपी का उसके बीच खर्च हो रहा है, जबकि लक्ष्य 2.5 का था। तो लेकिन सरकार इन उपायों को बजाय इस सेस को ही समाधान मान रही है, जबकि अस्पतालों की जरूरत, एम्स की जरूरत है कि वहाँ स्टाफ नहीं है, संसाधन कम है। आप कृपया कंक्लूड कीजिएगा। हेलो सर, मैं अंत में इस सदन को साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये बिल राज्यों की वित्तीय आज़ादी को खत्म करता है, उद्योग और रोजगार पर हमला करता है, पारदर्शिता को कम करता है, पहले सेसों की गड़बड़ियों को ढकने का प्रयास कर रहा है, जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाता है और केंद्र की सीमित शक्तियां देकर लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर करता है। मेरा अंत में यही कहना है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए और इसे